Good morning, all of you. बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट अपना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। पेपर सेकंड है मैनेजमेंट। आज अपन शुरू करते हैं इसमें प्रबंध। प्रबंध का अर्थ। प्रबंध का अर्थ समझने से पहले मैं आपको थोड़ी जनरल बातें इसके अंतर्गत अर्थ समझने से पहले अपने को समझनी जरूरी है। प्रबंध का श्री गणेश कब हुआ? यह माना जाता है जब से मनुष्य सोसाइटी में, समाज में जीना सीखा है, तभी से प्रबंध का श्री गणेश माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने इसके अर्थ के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी। सामान्य शब्दों में प्रबंध का अर्थ बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में सरल से सरल शब्दों में अपन ये माने कि प्रबंध का अर्थ क्या है। अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला प्रबंध माना जाता है। अन्य व्यक्तियों, इसमें व्यक्ति शब्द सबसे इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन सबसे इम्पोर्टेंट है। आज समझने से पहले अपन एक दूसरी बात समझते हैं पहले। आपने कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते कई बुक्स में ये पढ़ा होगा कि उत्पादन के साधन और एम के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात एम का मतलब यहाँ हिंदी में ऐसे चार शब्द जिनका नाम पहला अक्षर मैं से शुरू होता है, जैसे मानव, माल, मशीन, एवं मुद्रा। मानव, माल, मशीन एवं मुद्रा। मानव अर्थात इसका दूसरा नाम श्रम भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? श्रम। माल अर्थात दूसरा नाम इसका हो सकता है सामग्री, मटेरियल। मशीन अर्थात यंत्र।
मुद्रा अर्थात इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? पूंजी। मानव अर्थात श्रम, माल अर्थात सामग्री, मशीन अर्थात यंत्र, मुद्रा अर्थात पूंजी। अब देखिए, कुछ विद्वानों ने उत्पादन के साधनों को 5 रूपों में बताया है। 5वां साधन भूमि एवं भवन के रूप में माना जाता है, लेकिन ये प्रचलन और एम के नाम से जाना जाता है। अब आप इसमें देखते हैं कि ये 3 साधन, ये तो निर्जीव है और एक साधन सजीव है। इसलिए आधुनिक युग में मनुष्य को प्रबंध में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मनुष्य है। बाकी ये 3 साधन क्या है? निर्जीव। इन संसाधनों पे अगर अपन ज्यादा ध्यान नहीं देकर केवल सबसे ज्यादा मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना जाता है? मनुष्य अर्थात श्रम को माना जाता है। जैसे आपके मान लीजिए आपके पास मानव संसाधन प्रशिक्षित है, मनोबल उच्च है एवं कुशल है, तो आपके पास माल अगर थोड़ा हल्का या घटिया सामग्री है, मशीन यंत्र आधुनिक नहीं है, पूंजी आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो भी यह संसाधन उनको एक्टिव आसानी से कर सकता है। इनको भौतिक संसाधनों के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए प्रबंध में सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण किसको माना गया है? श्रम को माना गया है, अर्थात मानव को। प्रबंध के अंतर्गत अगर मनुष्य अकुशल है, मनोबल गिरा हुआ है, अभिप्रेरित नहीं है, तो अन्य संसाधन आपके कितने भी अच्छे हों, सब क्या हो जाएंगे? बेकार माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रबंध शास्त्री जितने भी हुए हैं, उन्होंने प्रबंध के अर्थ के संबंध में अपने विचार अलग अलग रूपों में रखे हैं। सभी एक मत नहीं है। सभी प्रबंध शास्त्रियों की परिभाषाएं बुक के अंतर्गत, किताब के अंतर्गत दी गई है। एक बीच में एक बात और बताना चाहता हूँ। मैनेजमेंट की जो बुक है, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो लेखक हैं RL नौलखा, डॉक्टर RL नौलखा की बुक आप लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और वैसे और कई राइटर्स की आती है, वो भी आप उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी। परिभाषा के आधार पर प्रबंध का अर्थ स्पष्ट किया। वो मैं आपको बताता हूँ कि निष्कर्ष के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक वैज्ञानिक गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध एक वैज्ञानिक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात गतिशील का मतलब डायनेमिक, निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया। ऐसी प्रक्रिया जिसको आपने एक बार कंप्लीट कर दिया और उसको पूरे साल आपने देखा नहीं, ऐसा नहीं। यह समय, वातावरण, परिस्थिति और संस्कृति के अनुसार इस प्रबंध प्रक्रिया यह निरंतर चलती रहती है। इसमें कभी रुकावट नहीं आती। उनके अनुसार इस प्रक्रिया को आप चलते रहते हैं। प्रबंध एक निरंतर चलते रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यानी प्रबंध में एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसको प्राप्ति के लिए ही प्रबंध व्यवस्था की जाती है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही सारी प्रबंध की क्रियाएं, सारे प्रबंध के कार्य संपन्न किए जाते हैं। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों का, इसमें शब्द आ गया मानवीय प्रयासों का, मानवीय अर्थात मनुष्य द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उनका नियोजन,
नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। अब इसको अपन वैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रबंध का निष्कर्ष के रूप में अब क्या होता है। प्रबंध एक निरंतर चलते रहने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करती है। ये प्रबंध का अर्थ सारांश के रूप में हो जाता है। ये जो नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है, इनका आगे अपनी बुक में अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं। उन चैप्टर्स के अंतर्गत अपन डिटेल से अध्ययन करते हैं, बाद में करेंगे। जो जो चैप्टर आएगा डिटेल से अध्ययन किया जाएगा। अब ये अर्थ होने के बाद में प्रबंध का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप आसानी से इसकी विशेषताएं बता सकते हैं। जिस प्रकार आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत गहराई से जानते हैं तो आप वो ये बता सकते हैं कि उस व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या लक्षण है, उसकी प्रकृति क्या क्या है। यहाँ पर अपन प्रबंध की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो पहली विशेषता प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया, प्रबंध को एक डायनेमिक प्रोसेस माना जाता है कि निरंतर चलते रहने वाली यह प्रक्रिया मानी जाती है। दूसरी विशेषता, प्रबंध एक विशिष्ट कार्य, प्रबंध क्या होता है, एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में विशिष्ट कार्य माना जाता है। कहने का मतलब, विशिष्ट कार्य का मतलब यानी इसके बिना कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य संभव नहीं होता है संगठन में। जैसे कोई संगठन सफलता प्राप्त कर रहा है, दिन दुना रात चुगना प्रगति कर रहा है, तो यह माना जाता है कि वहाँ की प्रबंध व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसके विपरीत अगर प्रबंध व्यवस्था खराब है और वह संगठन प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ये माना जाता है कि वहाँ की प्रबंध व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसलिए इसको एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। आज इतना ही, कल इसके आगे और विशेषताओं का अध्ययन अपन करें।